श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज के विद्यार्थी, जिसमें हम बीकॉम पार्ट थर्ड यानी वाणिज्य की थर्ड में बात कर रहे हैं। बीकॉम पार्ट थर्ड की सब्जेक्ट हमारा ABST है और हमारा अंकेक्षण चल रहा था बच्चों। इसमें अंकेक्षण रिपोर्ट के बारे में आज पढ़ेंगे, यानी नवा लेसन है बच्चों। लास्ट आपको काफ़ी दिन हो गए थ्योरी पढ़ते पढ़ते, तो आज हमारा एक दो क्लासेस में ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। और ये देखिए बच्चों इम्पोर्टेंट है, तो अंकेक्षण रिपोर्ट एवं प्रमाण पत्र। तो देखिए बच्चों, कल अपन ने बात करा था हल्का सा कि अंकेक्षक रिपोर्ट एवं प्रमाण पत्र। तो देखिए बच्चों, अंकेक्षण रिपोर्ट और उसका महत्व। तो देखिए बच्चों, अंकेक्षक रिपोर्ट अंकेक्षक का एक सार होता है, यानी अंकेक्षक सारे कार्य की जांच करने के पश्चात अंत में भौतिक सत्यापन सब कुछ कर लेता है। तो बच्चों खातों के बारे में अपनी रिपोर्ट जाहिर करता है। तो देखिए बच्चों, जब अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट देता है तो दो प्रकार की देगा, या तो वो उसका जांच कार्य से संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो, यानी कोई अशुद्धि गड़बड़ी नहीं हो, कोई गमन नहीं हो, किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया हो, तो या तो ये स्थिति आ सकती है, या ऐसी हो कि पुस्तकें सही नहीं रखी हो, कपट अशुद्धि उसको मिली हो और संस्था का कार्य का संचालन सही प्रकार से नहीं किया जा रहा हो। तो देखिए बच्चों, वो अपनी रिपोर्ट जो देगा वो मर्यादित देगा, यानी उसमें अपनी कमी देखेगा। तो अंकेक्षक रिपोर्ट और उसका महत्व की बात करें बच्चों, अब अपन आते हैं। तो हल्का सा हमने समझा रिपोर्ट। तो अंकेक्षक रिपोर्ट एक ऐसा प्रलेख है जिसे प्राप्त करने के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है, यानी ये अंकेक्षक कार्य का एक निचोड़ यानी सारांश है। यह प्रलेख है जिसके लिए अंकेक्षण करवाया जाता है और इससे संबंध लोगों का विचार बनता और बिगड़ता है बच्चों। यानी अंकेक्षक जो भी रिपोर्ट देगा उसी के आधार पर विनियोगकर्ता का, अंशधारियों का, विनियोगकर्ता का, ऋण पत्रधारियों का, सरकार का, सभी का विचार बनता बिगड़ता है। कई बार आपसी विश्वास के लिए बेटा साझेदार भी कराते हैं, तो परस्पर ईमानदारी को प्रकट करता है अगर कोई गलती नहीं आती। और ट्रस्ट भी करवाते हैं, तो बच्चों आपसी ईमानदारी और सच्चाई का पता लगाने के लिए। तो अंकेक्षक रिपोर्ट का महत्व किसके लिए होता है बच्चों? सबसे पहले आता है अंशधारियों के लिए। आप सब जानते हैं बच्चों, कंपनी में मालिक कौन हुए? अंशधारी हुए। तो कंपनी के अंशधारी सभी नहीं आते बच्चों, उन अंशधारियों में से कुछ चुने हुए प्रतिनिधि ही कंपनी के संचालन को करते हैं बच्चों। तो जब कंपनी का संचालन कुछ गिने चुने व्यक्ति कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा बच्चों कि जो दूर दराज इलाकों में अंशधारी बैठे हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, वो कंपनी की ग्रोथ को, कंपनी में चल रहे लेन देन व्यवहारों को और कंपनी किस प्रकार कार्य कर रही है, कोई अव्यवस्था तो नहीं है, अशुद्धि तो नहीं है, गमन तो नहीं हो रहे, तो इसके लिए अंशधारियों का ये सबसे अच्छा सबूत होता है बच्चों। यानी अंशधारियों के लिए इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि उनकी पूंजी कंपनी में लगी हुई होती है। दूसरा महत्व आता है बच्चों संचालकों के लिए, यानी कंपनी का संचालन कौन करते हैं? संचालक मंडल करते हैं। तो उनकी महत्वता, उन पर विश्वास बढ़ जाए, उनकी ईमानदारी का प्रमाण पत्र आ जाए, क्योंकि कोई गलती नहीं मिलेगी तो अंकेक्षक रिपोर्ट उनके कार्य का वास्तविक रूप से प्रमाण है। उसके बाद लेनदारों के लिए बच्चों, यानी जो लेनदार यानी कंपनी से पैसा लेने वाला है, वो ये देखना चाह रहा है बच्चों कि कंपनी में पैसा तो हमारा सुरक्षित है या नहीं है, और कंपनी की संस्था के दायित्व यानी कंपनी किस प्रकार कार्य कर रही है, दायित्व चुकाने में सक्षम है या नहीं है। तो लेनदार अंकेक्षक की रिपोर्ट पे आसानी से विश्वास करते हैं बच्चों, क्योंकि वो भारी व्यक्ति होता है और बहुत जांच परख के बाद वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आयकर अधिकारियों के लिए देखिए बच्चों, जो कंपनी अर्जित करती है जितनी आय वर्ष के दौरान, उस पर आयकर के नियमों के अनुसार कर लगता है और विभिन्न प्रकार के कर कंपनियों पर लगाए जाते हैं। जैसे GST लगता है वर्तमान में, और कंपनी की जो इनकम होती है उस पर इनकम टैक्स लगता है। डिविडेंड अंशधारियों को जो डिविडेंड दिया उस पर TDS कटा या नहीं कटा, किसी को भुगतान किया तो उस पर आय पे स्रोत पे कर काटा या नहीं काटा, और वो कर सरकार के पास जमा हुआ या नहीं हुआ, तो इसकी जानकारी सरकार और आयकर विभाग भी चाहता है बच्चों। तो सरकार और आयकर विभाग के लिए भी अंकेक्षक की रिपोर्ट का महत्व रहता है।
क्योंकि अंकेक्षक ने जो खाते प्रमाणित कर दिए बच्चों, इसका मतलब है उसने सही रिपोर्ट दे दी, तो मतलब कंपनी के अंतिम खाते सही हैं। उसके बाद आता है बच्चों सरकार के लिए, वो अपन ने देख लिया बेटा। सरकार ये देखना चाहती है कि बच्चों देश में जो आर्थिक गतिविधियों में कंपनियों का वर्चस्व जुड़ा हुआ है तो उसी के अनुसार कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसलिए कई बार ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। अब आता है बच्चों कंपनी अंकेक्षक द्वारा रिपोर्ट देना। तो धारा 143 के अंतर्गत एक अंकेक्षक का कंपनी के सदस्यों को कंपनी की साधारण सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त लेखों पर और प्रत्येक चिट्ठा एवं लाभानी खाता तथा प्रत्येक प्रलेख पर जिसे कंपनी विधान ने चिट्ठा या लाभानी खाते का एक भाग या शाखा नत्थी किए जाने के लिए घोषित कर दिया है, रिपोर्ट देना कर्तव्य है। तो देखिए बच्चों, अंकेक्षक जो अपनी रिपोर्ट देगा, यानी अंकेक्षक अपनी जो रिपोर्ट देगा बच्चों, वो कौन सी धारा में देगा? अभी आपको बताया था कौन सी धारा में रिपोर्ट देगा बच्चों, धारा 143। यानी अंकेक्षक उन सब चीज़ों के बारे में एक रिपोर्ट देगा बच्चों जो कंपनी के संबंधित है, जैसे लाभानी खाता हुआ, चिट्ठा हुआ, कैश फ्लो हुआ, यानी जो कंपनी विधान के अनुसार अंतिम खाते के एक भाग के रूप में माने जा रहे हों, या उन लाभानी खाते और चिट्ठे के साथ जो नत्थी किए जा रहे हो बच्चों, संलग्न किए जा रहे हों, उन पर अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट देनी होगी बच्चों। और अंकेक्षक की नियुक्ति चाहे किसी के द्वारा की जाए बच्चों, लेकिन वह अपनी रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को देगा। यानी कंपनी अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसको संबोधित करेगा बच्चों? सदस्यों को, चाहे नियुक्ति संचालक मंडल ने की हो, साधारण सभा में हुई हो, या किसी सरकार से विशेष परिस्थिति में सरकार से हुई हो, तो लेकिन वो रिपोर्ट अंशधारियों को देगा। अंकेक्षक का कर्तव्य अंशधारी को रिपोर्ट देना है। यदि किसी मामले में कंपनी के संचालकों को सूचित कर देते हैं और अपनी रिपोर्ट का उल्लेख नहीं करते हैं तो वो अपने दायित्व से ये कहकर मुक्त नहीं हो सकते कि उन्होंने संचालकों को इसकी सूचना दे दी। लेकिन एक निजी कंपनी के संबंध में जिसके समस्त अंश और ऋणपत्र संचालकों के पास है, कंपनी अपनी रिपोर्ट में पूर्ण सूचना न देकर सभी संचालकों को व्यक्तिगत सब सूचना दे देता है, तो उसकी रिपोर्ट सब सूचनाओं का उल्लेख करने के कारण कोई दायित्व तो नहीं बनता है। देखिए बच्चों, जो अभी अपन ने सेंटेंस पढ़ा, इसका मतलब होता है कि सार्वजनिक कंपनी में तो अंशधारी को देगा ही देगा, ये कह के नहीं मिटा सकता कि मैंने संचालकों को सूचित कर दिया। यानी अंकेक्षक निजी कंपनी में भी उसी दशा में जब सारे शेयर संचालक मंडल के पास ही हों, अन्य कोई व्यक्ति नहीं हो, तो संचालक मंडल के पास हों, तो वो संचालक मंडल को बता सकता है, फिर सार्वजनिक रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं होती है। अब आता है बच्चों अंकेक्षक रिपोर्ट के प्रकार। यानी अब हम इसी में अगली बात करें कि अंकेक्षक रिपोर्ट के प्रकार। यानी अभी अपन ने शुरू में स्टार्टिंग में बताया था बच्चों, अंकेक्षक रिपोर्ट दो प्रकार की होती है। अंकेक्षण रिपोर्ट के प्रकार। तो देखिए बच्चों, अंकेक्षक दो प्रकार की रिपोर्ट देता है। एक तो स्वच्छ रिपोर्ट, या इसको बोलते हैं बच्चों अमर्यादित रिपोर्ट। यानी जिसमें उसको कोई गलती नहीं मिलती बच्चों, वो स्वच्छ रिपोर्ट है। यानी कोई अशुद्धि, कोई नियम, कोई विधान के अनुसार कोई कार्य गलत नहीं हो रहा। और दूसरा, अगर उसको कोई कमी बेसी नज़र आती है तो वो कौन सी रिपोर्ट देगा? मर्यादित रिपोर्ट देगा। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, यानी अंकेक्षक रिपोर्ट कितने प्रकार की हो गई बच्चों? सामान्यतः देखेंगे तो आप अंकेक्षक रिपोर्ट दो प्रकार की हो गई। एक स्वच्छ रिपोर्ट हो गई बच्चों, स्वच्छ रिपोर्ट को ही हम दूसरा अमर्यादित रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरी रिपोर्ट हो गई बच्चों मर्यादित रिपोर्ट। तो मर्यादित रिपोर्ट जब देगा बच्चों, जब वो जांच कार्य से संतुष्ट नहीं होता, तो अंकेक्षक कितने प्रकार की रिपोर्ट दे सकता है बच्चों? दो प्रकार की। तो अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों, यदि अंकेक्षक कौन सी रिपोर्ट दे?
स्वच्छ रिपोर्ट कब देगा? जब कंपनी के खाते निर्धारित विधान के अनुसार रखे हों, सारी पुस्तकें पूर्ण हों, कोई अशुद्धि नहीं हो, कोई कपट नहीं हो, किसी प्रकार की कंपनी में अव्यवस्था नहीं हो, तो अंकेक्षक को रिपोर्ट में जिन 5 बातों का समावेश करना होता है उनके संबंध में अंकेक्षक यदि पूर्ण रूप से संतुष्ट है तो अंतिम खातों पर अपनी स्वच्छ रिपोर्ट देगा। यानी अंकेक्षक को बच्चों रिपोर्ट में कितनी भी बात उल्लेखित कर सकता है, लेकिन कम से कम 5 बातों का उल्लेख तो आवश्यक कर रखा है बच्चों। तो उन पर वह 5 बातों की जांच के बाद ही उनसे जब संतुष्ट हो जाता है उन पे, तो वो स्वच्छ रिपोर्ट देता है। यानी स्वच्छ रिपोर्ट ऐसे खातों के संबंध में ही दी जा सकती है जिसमें अंकेक्षक को कोई अनियमितता या अशुद्धि न मिले, जिसके संबंध में कोई शिकायत न हो, जिसमें सही और उचित होने के संबंध में कोई संदेह न हो। यानी स्वच्छ रिपोर्ट से तात्पर्य कि अंकेक्षक ने निम्न कार्य कर लिए हैं। यानी स्वच्छ रिपोर्ट में हम ये मान के चलते हैं कि अंकेक्षक ने निम्न कार्य कर लिए हैं। अब वो कार्य कौन से हैं? पहला आता है बच्चों, यानी अंकेक्षक जब जांच कार्य करेगा तो कुछ कार्य अंकेक्षक ने कर लिए होंगे, हम ऐसा मान के चलते हैं। पहला देखिए बच्चों, पहला होता है पुस्तकों की पर्याप्त जांच कर ली हो। दूसरा, अंकेक्षण के सर्वमान्य सिद्धांतों का पालन कर लिया हो। तीसरा, परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक प्रक्रियाओं को अपनाया गया हो। चौथा, उचित सावधानी और चतुराई का प्रयोग किया गया हो। और ये भी अपन ने पढ़ा था बच्चों, उचित सावधानी मतलब जितनी एक आम आदमी करता है। तो ये तो हुआ बच्चों स्वच्छ रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट अपन ने पढ़ाई बच्चों, कौन सी देता है? मर्यादित रिपोर्ट देता है। अंकेक्षक रिपोर्ट में जिन 5 बातों का उल्लेख करना होता है उनके संबंध में यदि अंकेक्षक संतुष्ट है नहीं है तो अपने असंतोष का अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करेगा। ऐसी रिपोर्ट की मर्यादित रिपोर्ट कहते हैं। अंकेक्षक जिन कारणों से मर्यादित रिपोर्ट देनी होती है वह सामान्यतः निम्न वर्णित हो सकते हैं। पहला, अंकेक्षक लेखों की जांच में आवश्यक अंकेक्षण प्रक्रियाओं को न अपनाया जा सका हो क्योंकि उसे आवश्यक गवाह, प्रमाण और प्रपत्रों के रूप में नहीं मिल सके हों। यानी उसको पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले हों बच्चों, तो वो अपनी किसी भी चीज़ के बारे में रिपोर्ट देगा। दूसरा, अंकेक्षक को राय प्रकट करने के लिए पर्याप्त सूचना न मिली हो, जैसे कंपनी के हिसाब किताब का पूर्ण लेखा न रखा गया हो। तीसरा, हिसाब किताब लेखाक्रम के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया हो, यानी लेखांकन के जो सामान्य सिद्धांत हैं बच्चों उनका पालन नहीं किया गया हो। उसी के साथ चौथा, साल दर साल अपनाए गए लेखाक्रम के सिद्धांतों व में असंगति रही हो, जैसे अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन पिछले वर्ष के तरीके से न किया गया हो, परिवर्तन अंकेक्षण मान्य न हो, या अन्य कोई कारण जिससे बच्चों अंकेक्षक संतुष्ट नहीं होता। तो आप देखिएगा बच्चों, अंकेक्षक अगर 5 बातों में से किसी बात पे संतुष्ट नहीं है, यानी उसको पर्याप्त प्रमाणन नहीं मिले हों, पर्याप्त सबूत नहीं मिले हों, लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेखांकन नहीं रखे गए हों, और साल दर साल अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों में असंगति हो, और अन्य कोई भी कारण हो सकता है बच्चों जिससे अंकेक्षक क्या हो सकता है बच्चों, असंतुष्ट हो सकता है। तो जब अंकेक्षक अपने जांच कार्य से असंतुष्ट होगा तो बच्चों वो कौन सी रिपोर्ट देगा? मर्यादित रिपोर्ट। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों अंकेक्षक रिपोर्ट के नमूने, यानी अंकेक्षक का रिपोर्ट किस प्रकार देगा बच्चों। तो आपने देखा 2 प्रकार की रिपोर्ट देगा बच्चों, स्वच्छ रिपोर्ट देगा या मर्यादित रिपोर्ट देगा। तो जो भी रिपोर्ट देगा उसका एक प्रारूप आपके पास याद होना चाहिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं कौन से की, स्वच्छ रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो स्वच्छ रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी? ऐसी कंपनी के संबंध में जिसकी शाखा न हो। तो वो लिखेगा बच्चों सदस्यगण। अब ये अपन ने पढ़ा था सदस्यों को करता है बच्चों, कोई भी नाम लिख सकते हैं, अर्पित लिमिटेड कोलकाता शहर का नाम, यानी सदस्यगण जिस कंपनी के बारे में बना रहे उसका नाम, जिस जहाँ पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका शहर का नाम। हमने अर्पित लिमिटेड के 31 मार्च 2014 को बनाए गए उपयुक्त चिट्ठे
और उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नत्थी किए गए कंपनी के लाभ हानि खाते का अंकेक्षण कर लिया है। और हम सूचित करते हैं कि यानी वो ये कहेगा कि बच्चों चिट्ठा और लाभ हानि खाते का उन्होंने क्या कर लिया है, अंकेक्षण कर लिया है। पहला, वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए जिनकी हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार अंकेक्षण कार्य के लिए हमें आवश्यकता थी, यानी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण उनको मिल गए हों बच्चों। दूसरा, जैसा कि पुस्तकों में निरीक्षण से प्रकट होता है, हमारी राय में कंपनी ने विधान के अनुसार आवश्यक पुस्तकें रखी हैं, यानी कंपनी ने विधान के अनुसार जिन पुस्तकों की आवश्यकता थी बच्चों उनको रखा। तीसरा, कंपनी का चिट्ठा, लाभ हानि खाता एवं रोकड़ प्रवाह विवरण जिसके संबंध में रिपोर्ट दी जा रही है वह कंपनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप है। चौथा, हमारी राय में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 तथा 133 के संदर्भित लेखा मानकों की लाभ हानि खाते, चिट्ठे और रोकड़ प्रवाह विवरण में अनुपालना की गई है। पांचवा, हमारी राय में हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के आधार पर उक्त खाते कंपनी विधान द्वारा चाहिए गई सूचना देते हैं। चिट्ठा 31 मार्च 2014 को कंपनी की स्थिति और लाभ हानि विवरण इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष का लाभ का सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी बच्चों जो लाभ हानि खाता बना रहा है उसके बारे में तथा जो उसने चिट्ठा है उसके बारे में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं, यानी जैसा कंपनी ने दिखाया है वैसा ही वास्तव में वो हैं। उसके बाद छठा पॉइंट आता है बच्चों, ऐसा कोई संचालक नहीं है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के अंतर्गत संचालक नियुक्त करने के लिए अयोग्य हो। यानी छठे पॉइंट में लिखेगा बच्चों कि संचालक मंडल में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है संचालक मंडल में जो अयोग्य हो, यानी निर्धारित योग्यता नहीं रखता हो। हमने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार चुकाने योग्य उपकर चुका दिए, यानी कंपनी पे कोई उपकर काश वगैरह बन रहा था तो वो चुका दिया है। नीचे शहर का नाम, दिनांक और अपने हस्ताक्षर करेगा चार्टेड अकाउंटेंट। तो देखिए बच्चों, अंकेक्षक स्वच्छ रिपोर्ट देता है तो यानी वो अपने कार्य से संतुष्ट है। और अब हम बात करें बच्चों ऐसी रिपोर्ट जिसकी शाखा हो, यानी अब हम बात कर रहे हैं कौन सी की, ऐसी कंपनी जिसकी कोई शाखा हो। तो शाखा होगी तो बच्चों शाखा में भी उसको अंकेक्षण करना होगा, और जो अंकेक्षण करेगा शाखा में बच्चों तो उसके बारे में भी वो अपनी रिपोर्ट देगा। तो वो देखिए बच्चों शाखा के बारे में रिपोर्ट देगा तो वो बोलेगा ऐसी कंपनी जिसकी शाखा हो, सदस्यगण अर्पित लिमिटेड, यानी किसी भी कंपनी का आप नाम लिख सकते हो बच्चों, जिस कंपनी के बारे में आप बना रहे हो उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो देखिए बच्चों, अर्पित लिमिटेड कोलकाता, हमने अर्पित लिमिटेड के 31 मार्च 2014 को बनाए गए चिट्ठे को और उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नत्थी किए गए कंपनी के लाभ हानि का अंकेक्षण कर लिया है। और हम निम्नलिखित सूचना देते हैं। नंबर 1, हमें वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त हुए जिनकी हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार अंकेक्षण कार्य के लिए आवश्यकता थी। जैसा कि पुस्तकों में निरीक्षण से प्रकट होता है, हमारी राय में कंपनी के विधान के अनुसार पुस्तकें रखी हैं। तीसरा, कंपनी की शाखाओं में जिनका हमने निरीक्षण किया है या हमें अंकेक्षण कार्य के लिए आवश्यकता थी प्राप्त हो गए। चौथा, शाखा कार्यालयों के हिसाब किताब मैसर्स भवानी ब्रदर्स चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षण किया गया है, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट हमें भेज दी और उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। कई बार बच्चों क्या होता है, शाखा में दूसरा अंकेक्षक कार्य करता है तो जो अंकेक्षक होगा वो उनसे अपनी रिपोर्ट प्राप्त कर लेगा और उसको नत्थी कर कर भेज देगा। पांचवा, कंपनी का चिट्ठा, लाभ हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण जिसके संबंध में हम ये रिपोर्ट दी जा रही है वे कंपनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप है। छठा, यानी वो कहेगा बच्चों जो चिट्ठा, लाभ हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण बना रहा है वो कंपनी के विधान के अनुरूप है। छठा,
हमारी राय में कंपनी अधिनियम की धारा 129 व 133 में संदर्भित लेखा मानकों की लाभ हानि खाते, चिट्ठे और रोकड़ प्रवाह विवरण द्वारा अनुपालना की गई है। सातवां, हमारी राय में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर उक्त खाते कंपनी द्वारा चाही गई सूचना देते हैं और चिट्ठा 31 मार्च 2014 की कंपनी स्थिति और लाभानी खाता उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष का लाभ का सही उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा कोई संचालक नहीं है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के अंतर्गत संचालक बनने के अयोग्य हो। और लास्ट लिखेगा बच्चों, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत चुकाने योग्य उपकर चुका दिए गए हैं। अंत में सिटी का नाम, तारीख और अपने हस्ताक्षर। तो ये तो थी बच्चों स्वच्छ रिपोर्ट। ऐसी कंपनी जिसकी शाखा हो या ऐसी कंपनी जिसकी शाखा नहीं हो। तो देखिए बच्चों, आप दोनों का एक एक प्रारूप याद कर लें। उसके बाद हम आते हैं बच्चों मर्यादित रिपोर्ट का नमूना। तो मर्यादित रिपोर्ट में वो लिखेगा बच्चों सदस्यगण। ये तो आप समझ गए बच्चों, ऊपर हेडिंग तो वही है। किसी भी कंपनी का नाम लिख दें, जैसे हर्षित लिमिटेड लिखा है बुक में, चेन्नई। हमने हर्षित लिमिटेड के 31 मार्च 2014 को बनाए गए चिट्ठे और उसी तिथि को बनाए जाने वाले समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नत्थी किए गए कंपनी के लाभ हानि खाते का अंकेक्षण कर लिया है। और हम सूचना प्रस्तुत करते हैं कि पहला, वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए जिनकी हमारी जानकारी और विश्वास में के अनुसार अंकेक्षण कार्य के लिए आवश्यकता थी। देखिए बच्चों, अगर असंतुष्ट होगा तो मर्यादित में आपको किसी न किसी एक में कमी निकालनी होगी बच्चों। अगर इसमें नहीं आया तो आप इसमें मत लिखिए, किसी न किसी एक में कमी प्रकट करेंगे बच्चों। जैसा कि लेखा पुस्तकों के निरीक्षण से प्रकट होता है कि हमारी राय में कंपनी विधान के अनुसार पुस्तकें रखी हैं, यानी कंपनी विधान के अनुसार जितनी पुस्तकें होनी चाहिए थी वो सारी रखी हैं। कंपनी का चिट्ठा, लाभ हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण जिनके संबंध में रिपोर्ट दी जा रही है कंपनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं। चौथा, हमारी राय में कंपनी अधिनियम की धारा 129 और 133 के संदर्भित लेखा मानकों की लाभ हानि खाते और चिट्ठे में अनुपालना की गई है। उसके बाद नीचे दी गई मर्यादाओं को छोड़कर हमारी राय में दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर उक्त खाते कंपनी विधान 2013 द्वारा चाही गई सूचना देते हैं और चिट्ठा 31 मार्च 2014 को उक्त कंपनी की स्थिति का लाभ हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लाभ का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं। अब वो मर्यादाएं देगा बच्चों, यानी कमी बताएगा। पहला, भवन के संबंध में काटा गया मूल्यह्रास हमारी राय में अपर्याप्त है। दूसरा, देनदारों की सूची में 50,000 मैसेज राम एंड सन से लेना था जिसे न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हो चुका है। क्योंकि बच्चों जो व्यक्ति दिवालिया हो गए उससे पैसा नहीं आएगा, यानी उसे देनदारों की सूची से हटाना चाहिए था, कंपनी ने नहीं हटाया, यानी उसने उसकी कमी को निकाला। कंपनी के स्टॉक में 20,000 की क्षतिग्रस्त मदों की लागत को कीमत पर दिखाया है। क्षतिग्रस्त मतलब कोई खराबी हो गई तो क्षतिग्रस्त हो गई तो बच्चों कीमत कम हो गई तो उनको लागत पे नहीं दिखाएंगे, यानी उन पे जो हानि हुई है उसकी व्यवस्था करनी होगी। ऐसा कोई संचालक नहीं है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के अंतर्गत संचालक नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य हो। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत चुकाने योग्य उपकर चुका दिए हैं। उसके बाद शहर का नाम कलकत्ता, चार्टेड अकाउंटेंट। तो देखिए बच्चों, इसी प्रकार वो कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत देगा। तो आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार अंकेक्षक 2 प्रकार की रिपोर्ट देता है। तो आप देखिए बच्चों, एक इंस्टीट्यूट रिपोर्ट का नमूना और देख लीजिए। जैसे सदस्यगण चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। हमने चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के 31 मार्च 2014 को तैयार किए गए चिट्ठे तथा इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के बनाए आए हुए खाते का इंस्टीट्यूट की पुस्तकों, प्रमाण को और हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर अंकेक्षण किया। हमारी जानकारी में, विश्वास में ये सही है। नई दिल्ली, तारीख जो भी आप चाहें लिखें बच्चों, चार्टेड अकाउंटेंट। फर्म की देगा तो इसी प्रकार फर्म के संबंध में रिपोर्ट देगा।
सदस्यगण रमेश बुक डिपो 63 शिवाजी नगर जयपुर। हमने रमेश बुक डिपो जयपुर के 31 मार्च 2014 को चिट्ठे और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ हानि खाते को, फर्म की लेखा पुस्तक को, प्रमाण को तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर अंकेक्षण किया और हमारी राय में और जानकारी और विश्वास के अनुसार ये सही है। जयपुर, तारीख और चार्टेड अकाउंटेंट। इसी प्रकार सहकारी समिति के संबंध में रिपोर्ट रजिस्ट्रार को देगा बच्चों। सहकारी विभाग जयपुर महोदय, प्रमाणित करता हूँ कि मैंने 31 मार्च 2014 को चिट्ठे तथा वर्ष के लाभ हानि खाते की जांच कर ली। मैंने अपने समस्त इच्छित सूचनाओं का उत्तर प्राप्त